So we are going to study about a dipole. नाम से ही क्लियर हो जाएगा. Dipole, di means two, pole means polarities. Dipole जो है, it is a combination of two charges having same magnitude. Separated by a small distance. Dipole is a combination of two point charges having same magnitude but different polarities. And these are separated by a small distance. ठीक है, diagrammatically it is like this. एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने लेना है 2L. माइनस क्यू प्लस क्यू, सेम मैग्नीट्यूड है दोनों का, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है. ये जो स्मॉल डिस्टेंस है बेटा, इसको हम कन्वेंशनली 2L से रिप्रेजेंट करते हैं. 2L से, ठीक है. L से भी कर सकते हैं, X से भी कर सकते हैं, A से भी कर सकते हैं, 2A से भी करते हैं. बेसिकली जब हम इस डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे तो बाद में हम क्या करते हैं, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं जस्ट फॉर कन्वीनियंस. तो जब सेंटर से लेंगे ना तो इजी हो जाएगा, एक L दूसरा भी L. So dipole is a combination of two charges having same magnitude but different polarities. These are separated by a small distance. ये जो small distance है बेटा, इस small distance को बोलते हैं dipole length. ये जो small distance है दोनों charges के बीच में, इसे dipole length बोलते हैं. And this dipole length is a vector quantity. डाइपोल लेंथ जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो इसकी जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. डाइपोल लेंथ इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. किसी भी डाइपोल को हम उसकी स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करते हैं. देयर इज ए फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा? डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है विच इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस. प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, दोनों में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, and they should be separated by product of magnitude of either charge and separation between the charges. They are separated by 2L. तो dipole moment को बेटा हम लेटर P से रिप्रेजेंट करते हैं. So we write P vector. मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा आपको, डेली लाइफ बेस्ड एग्जांपल्स भी बताऊंगा इसमें. P vector equals to Q into 2L. Product of magnitude of either charge, that is Q, into separation between the two charges, that is 2L. So Q into 2L is called as dipole moment. ठीक है बेटा, charge into separation between the charges. Since dipole length जो है वेक्टर है, इसलिए जो dipole moment होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है. dipole moment की वही डायरेक्शन होती है जो dipole length की डायरेक्शन है. मतलब कन्वेंशनल डायरेक्शन है ये माइनस क्यू से
प्लस क्यू, 2L की भी इधर और डाइपोल मोमेंट की भी इधर ही होती है डायरेक्शन। बेटा ये जो डाइपोल मोमेंट है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड देखिए इसका जो एसआई यूनिट होगा, डाइपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट होगा दैट विल बी कूलम इनटू मीटर। we write like cm, कैपिटल C स्मॉल m, दोनों स्मॉल लिखोगे तो वो सेंटीमीटर हो जाएगा। सो इट इज रिटन एज कूलम मीटर। क्यों? क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर है। लेकिन इसके कुछ छोटे यूनिट्स भी हैं, देयर आर सम अदर यूनिट्स आल्सो, देयर आर सम अदर यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, लाइक डाइपोल मोमेंट का एक यूनिट है डिबाई, केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं इसको। 1 डिबाई जो होता है इट इज 3.33 into 10 raised power minus 30 coulomb meter. It is a smaller unit of dipole moment and is 3.33 into 10 raised power minus 30 coulomb meter. There is another unit called as ENM. ठीक है, in short we write ENM. It is read as electron nanometer. इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर आपको पता चल जाएगा, देखो वैल्यू ENM, इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 into 10 raised power minus 19 कूलम और नैनोमीटर मतलब 10 raised power minus 9 मीटर। So 1 ENM will be equal to 1.6 into 10 raised power minus 28 coulomb meter. 1 ENM is 1.6 into 10 raised power minus 28 coulomb meter. ठीक है, ये यूनिट्स हैं। और अगर हम डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें डाइपोल मोमेंट का, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ P विल बी, देखो चार्ज इनटू डिस्टेंस है, चार्ज का हो गया बेटा A1 T1 और डिस्टेंस का हो गया L1, तो पूरी तरह से लिखना होगा M0 L0 सॉरी M0 L1 T1 A1। ये आपके पास डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आप डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डाइपोल की। एक जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज ए कंप्लीट डाइपोल। एक वाटर मॉलिक्यूल जो है बेटा वो एक कंप्लीट डाइपोल है। देखो कैसे हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है दैट इज ए प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर सिमेट्रिक होता है HOH। इसमें डाइपोल देखो कहाँ है। जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल हमेशा किसी तरह की बॉन्डिंग से बनता है, some kind of interaction, some kind of sharing और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास और इसका एक, दिस इज H2O, बट इसका स्ट्रक्चर ये है। अब इसमें देखो डाइपोल कहाँ है, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के कारण ये एक डाइपोल मोमेंट आ गया P1, एक डाइपोल बन गया। दिस नेगेटिव, दिस पॉजिटिव, दिस इज अनदर डाइपोल मोमेंट। ठीक है, लेट अस से P2 होंगे दोनों बराबर ही क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस बराबर है। ये जो एंगल है, जस्ट टेलिंग यू दिस एंगल इज 104.5 डिग्री।
और इन दोनों को अगर मैं एक ही से रिप्रेजेंट करूं, देखो ये -2q चार्ज प्लस क्यू का सेंटर यहां पर होगा, यहां बना दूंगा +2q चार्ज, तो ये एक डाइपोल मोमेंट आ गया। ठीक है, ये आप कैसे कैलकुलेट करना है, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट हम ये ले लेंगे। ठीक है, जैसे हम कभी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं, इन द सिमिलर वे वी फाइंड द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एक न्यूमेरिकल डाइपोल मोमेंट पे बेस्ड, ये एक टिपिकल सा एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है, किस पे, डाइपोल की एक एग्जांपल है ये। अदरवाइज कोई भी मॉलिक्यूल ले लोगे, HCl मॉलिक्यूल जो है दैट इज ए कंप्लीट डाइपोल इन इटसेल्फ। ठीक है, देयर इज अ हाइड्रोजन एंड ए क्लोरीन एंड their centers are separated by some small distance। अब बेसिकली जब हम डाइपोल के केस में स्मॉल डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली डाइपोल एक मॉलिक्यूल होता है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं एक सिचुएशन ले रहा हूं, या ये सिचुएशन हमें गिवन है कि हमारे पास किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पे चार्जेस हैं +q एंड -2q, राइट। ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज a। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो कितनी होगी। ठीक है, कैलकुलेट नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो कैसे करेंगे बेटा, देखिए ये जो हमारे पास -2q चार्ज दिया है, ये ना तो इसके साथ डाइपोल बनाएगा ना इसके साथ, क्योंकि डाइपोल में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। बट हमने ये पढ़ा है कि चार्ज एडिटिव होता है, तो इस -2q को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स। जस्ट वी कैन थिंक कि यहाँ एक नहीं दो चार्जेस हैं, एक -q और दूसरा भी -q। चार्ज एडिटिव होता है, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि हम टोटल चार्ज को कंसीडर कर सकते हैं एज टू चार्जेस। अब इस -q और इस +q का एक डाइपोल बना, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आ जाएगी। लेट मी से दिस इज P1। इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव का दूसरा डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, लेट मी से दिस इज P2। -q और +q का जो डाइपोल मोमेंट P1 है दैट इज इक्वल टू, दोनों में से कोई भी चार्ज ले लीजिए, इंटू a, और बेटा जो P2 है वो भी तो इतना ही होगा, q इंटू a, QA राइट। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप दोनों को ऐड करो और बोलो जी 2PA आंसर आ गया, 2QA आंसर आ गया, वो गलत हो जाएगा। अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, नाउ वी नो कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी हैव टू ट्रीट इट लाइक ए वेक्टर। हमें उसको वेक्टर्स की तरह ट्रीट करके पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगुलर लॉ लगा के रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ resultant dipole moment is P equals to square root of P1 square plus P2 square plus 2P1 P2 cos 60। cos 60 क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है दोनों के बीच में वो 60 डिग्री है। कैसे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो किन्हीं भी दो साइड्स के बीच में 60 डिग्री एंगल होगा। सो देयरफॉर दिस P will be equal to square root of P1 square, that is QA square, plus again QA square plus 2 QA into 1/2 कैंसल, 2 and 2 cos 60 1/2 होता है बेटा,
सो ये आपके पास पी ए आ जाएगा क्यू ए स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर, क्यू ए इंटू क्यू ए क्या हो गया, क्यू ए स्क्वायर ही हो गया। सो दैट इज इक्वल टू 3 क्यू ए स्क्वायर। सो आप इसको लिख लोगे क्यू ए रूट 3 आंसर। द रिजल्ट विल बी क्यू ए इंटू रूट 3। तो इस तरह से डायपोल मोमेंट को हमेशा वेक्टर की तरह ट्रीट करना है और ट्रायंगुलर लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से ही रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ यूनिट्स दिए होंगे आप अकॉर्डिंगली वो यूनिट्स मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन the axial line of a dipole. Electric field intensity on the axial line of a dipole. किसी भी एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। एक्सिस क्या होता है समझना बेटा डायग्राम से। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। सेंटर इज ओ, ए बी, ये ओ ले लेता हूं। इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं इधर या इधर, तो ये जो लाइन होती है एक्सटेंडेड लाइन, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सियल लाइन। माइनस क्यू प्लस क्यू को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन या एक्सिस बोलते हैं इसको। हम यहां पर कोई पॉइंट P चूज करेंगे जो कि डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर है। तो ये पॉइंट कहां पर है, डाइपोल की एक्सिस पे है। ये वाला डिस्टेंस तो 2l ही है बेटा। we have to calculate electric field intensity at point P, which is at a distance r from the center of dipole. ये डाइपोल का सेंटर है, यहां से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है। हमने पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। बेटा ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहां पड़े हुए किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्शन हो गई, इसको मैं बोलूंगा EA। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में पढ़ा है, जहां फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है हम ये सपोज करते हैं कि वहां टेस्ट चार्ज है। ये नेगेटिव इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। सो ये मेरे पास डायरेक्शंस आ गई किसकी, EA और EB। EA किसके कारण है, इस माइनस क्यू के कारण। Electric field intensity at point P due to minus Q charge is, माइनस Q से डिस्टेंस देखना, हमने मैग्नीट्यूड लिखना है सिर्फ। मैं लिखूंगा ऐसे, EA का जो मैग्नीट्यूड होगा that is equal to K, magnitude will be Q divided by AP square. So it is equal to K Q by AP का स्क्वायर हो गया बेटा L। ध्यान से देखिए, जो that is equal to O, एक ये L है, सॉरी ये टोटल 2L है, इसका हाफ हुआ L, AO plus OP that is L plus R. So I write R plus L का होल स्क्वायर। एंड बेटा जो EB का मैग्नीट्यूड होगा K Q by BP स्क्वायर। BP is R minus L, ध्यान से देखिए, जो BP है that is equal to OP minus OB, so that is R minus L, so K Q by R minus L square आ गया।
EA का मैग्नीट्यूड भी आ गया, EB का मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब अगर आप डायग्राम से देखो या मैथमेटिकली भी देख के बता सकते हैं, जो EA का मैग्नीट्यूड है वहां R+L है, और जो EB का मैग्नीट्यूड है वहां R-L है। जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा वो टर्म उतनी बड़ी होगी। या ऐसे देखिए, इस नेगेटिव से डिस्टेंस ज्यादा है पॉइंट P का, इस पॉजिटिव से कम डिस्टेंस है, तो जहां से डिस्टेंस कम होगा उसका इफेक्ट ज्यादा, इसलिए बेटा EB जो है दैट इज ग्रेटर देन EA। नाउ EB is greater than EA. Since EB EA से ज्यादा है, इसलिए जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा EB माइनस EA। Why EB माइनस EA? क्योंकि रिजल्टेंट में दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the resultant electric field intensity at point P is E equals to EB minus EA। ये जो EB माइनस EA होगा, इट इज इक्वल टू KQ बाय R माइनस L स्क्वायर माइनस KQ बाय, अब सिर्फ इसमें मैथमेटिक्स है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे। सो बेटा मेरे पास ये E इक्वल्स टू KQ इंटू 1 बाय R माइनस L स्क्वायर माइनस 1 बाय R प्लस L स्क्वायर। It means that E will be equal to KQ R plus L square minus R minus L square divided by, अब यहां ध्यान से देखना, यहां ध्यान से देखो बेटा, R minus L R plus L होल स्क्वायर दोनों का है, इट इज लाइक A minus B into A plus B, so it will be A square minus B square का होल स्क्वायर, A square minus B square का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और अगर आप न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे, E कितना बनेगा आपके पास, KQ R plus L होल स्क्वायर, इट इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। बेटा उसके बाद ये L स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 4RL, ये होल स्क्वायर भी है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या आ गया, 4RL। ठीक है, इट मीन्स दैट E इज इक्वल टू K, ऐसे लिख सकता हूं मैं, Q इंटू 2L इंटू 2R। Q इस 4 की जगह मैंने लिख दिया 2 इंटू 2, एक 2 मैंने L के साथ और एक 2 R के साथ, सो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ऐसा किया क्यों, 4 को 2 इंटू 2 क्यों लिखा, बिकॉज वी नो दैट Q इंटू 2L जो है वो P होता है। सो मेरे पास देखिए आंसर आ जाएगा, ऐसा रिजल्ट आ जाएगा K इंटू 2PR, 2 ये P आ गया और ये R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर। ये फाइनल एक्सप्रेशन है which can be written as, इस K की जगह I will write 1 by 4 pi epsilon 0 2PR over R square minus L square whole square। ठीक है, तो ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करते हैं ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। एज ए स्पेशल केस, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि पॉइंट P बहुत दूर है, if point P is very far away from the dipole, अगर पॉइंट P बहुत दूर है देन R जो है वो L से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, एज्यूम करो पॉइंट P यहाँ के बजाय अगर ये बड़ी 1 किलोमीटर दूर है, ये तो L छोटा सा है,
मैंने बताया ये तो मॉलिक्यूल होता है, तो जब r l से बहुत बड़ा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर के बराबर ही होगा, और जब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर ही पुट करेंगे तो E बन जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr, ये pr था, 2pr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर, which means that E will be equal to 1/4 pi epsilon 0 2p by r cube। ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। दूसरा बेटा डायरेक्शन की बात करता हूँ, ये हमारे पास था एक्सिस पे, आप देखोगे डायग्राम, अगर EB का डायरेक्शन, ये EA का डायरेक्शन, ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट भी ऐसे था क्योंकि हमने नेगेटिव इधर लिया था, तो E के डायरेक्शन ऐसे आया रिजल्टेंट, क्योंकि EB EA से बड़ा है, ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो जो डायरेक्शन है बेटा, द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर on the axial line of a dipole is same as that of, कैसी डायरेक्शन होगी, डाइपोल मोमेंट की जो होती है, ठीक है। जो एक्सियल लाइन पे, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना है, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज सेम एज दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है कैलकुलेशन का वो हम कल करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पे भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही कर लीजिए आप।